हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास थर्ड की साइंस का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सॉइल। पिछले चैप्टर में हमने चैप्टर 4 जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था। तो बने रहिएगा आज हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक, जिसमें हम सॉइल फॉर्मेशन, यूज़ ऑफ सॉइल और सॉइल कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही अगर पिछले की वीडियोस आपसे मिस हो गई है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे आपको इस चैप्टर की सारी लिंक मिल जाएगी, जहाँ से आप लिंक पे से वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम है सॉइल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास थर्ड के साइंस चैप्टर 5 जिसका नाम है सॉइल, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हमने चैप्टर 4 पढ़ा था। चैप्टर 4 का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो बने रहिएगा सब लोग हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक, जहाँ पे इसका हम लोग पूरा फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे और साथ में इसका क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज और नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर क्या है? सॉइल। सॉइल मीन्स मिट्टी। ठीक है, इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है? सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन मतलब सॉइल कैसे बनता है। सॉइल कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब मिट्टी में होता क्या क्या है। और यूजेस ऑफ सॉइल मतलब सॉइल का उपयोग क्या है, सॉइल का क्या यूज है हमारी लाइफ में। ठीक, तो सॉइल इज अपर मोस्ट सॉफ्ट लेयर ऑफ द अर्थ। जो मिट्टी होती है वो अर्थ के एकदम टॉप मोस्ट लेयर, ठीक है, ये हमारे अर्थ के एकदम ऊपर मोस्ट लेयर, और जो कि बहुत सॉफ्ट होती है, जिसमें से पौधे, अगर हम इसमें खुदाई कर सकते हैं, उसके नीचे जितना जाते हैं उतना ज़मीन बंजर होता जाता है। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स। ये सारे लिविंग बींग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्लांट्स ग्रो इन सॉइल। प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड फॉर लिविंग बींग्स। प्लांट जो है वो इसी सॉइल में ही ग्रो करता है। ठीक है, और जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं सबके लिए, सबके फूड का जो सोर्स है वो कौन है? प्लांट। और प्लांट कहाँ ग्रो करता है? सॉइल में। ठीक है, तो जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए फूड जरूरी है। फूड आता है प्लांट से, और प्लांट कहाँ ग्रो करता है? सॉइल में। इसलिए सॉइल भी लिविंग थिंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, life cannot sustain without them. Since plants depend on soil, we can also show that life cannot exist without soil. ठीक है, हम जो है हम बिना फूड के नहीं रह सकते, तो इसलिए हम बिना प्लांट के नहीं रह सकते। अब प्लांट जो है वो मिट्टी में उगता है, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारी लाइफ मिट्टी के बिना संभव नहीं है। सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल कैसे बना? ठीक है, thousands of years are required for the formation of the soil. ठीक है, हजारों साल लग जाते हैं मिट्टी को बनने में। Millions of years ago the earth was covered with hard and big boulders of the rock. These rocks are broken into smaller pieces due to the heat of sun, water from the rain and strong wind. ठीक है, मिलियन से ईयर्स एगो हम लोग ने देखा था कि हमारी जो पृथ्वी थी वो हार्ड रॉक से पूरी ढकी हुई थी। ठीक है, फिर ये जो रॉक्स थे वो धीरे धीरे छोटे छोटे पीसेस में टूटते गए, फिर और छोटे पीसेस में टूटते गए, फिर उस पे सन के हीट की वजह से, बारिश के पानी की वजह से और तेज़ हवा के कारण क्या हुआ कि ये टूटते टूटते बहुत छोटे छोटे पीसेस में हो गए। These smaller pieces of rocks are carried away by the strong wind and rainwater to distant places. ठीक है, अब ये मिट्टी और पानी के बहाव की वजह से, जो बारिश का पानी का बहाव था, उससे ये जो है ये एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूर दूर पहुंच गए। The smaller pieces rub against each other and break down further, become fine particles of the soil. अब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे ये आपस में घिस के, ठीक है, इनमें घर्षण की वजह से वो और छोटे होते गए और एकदम फाइन पार्टिकल्स मतलब बहुत एकदम छोटे छोटे कण बन गए। The process in which
The process in which the rocks break down into smaller pieces due to the action of wind, rain and heat of the sun is called weathering. ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें ये रॉक्स जो है वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं पानी की वजह से, हवा की वजह से और हीट की वजह से, उसको वेदरिंग कहा जाता है. ठीक है. Dead plants and animal also mixes with the soil making it rich in मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स. जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स थे, मतलब अब इतने साल पहले हैं तो कुछ प्लांट गिर के सड़ भी जाते होंगे, ठीक है, मर जाते हैं, एनिमल्स मर जाते होंगे, तो उसके भी जो फाइन पार्टिकल्स है वो भी मिट्टी में मिल जाते हैं, तो मिट्टी में मिनरल्स और न्यूट्रिएंट इसीलिए ज़्यादा पाया जाता है. अब ये एक्शन ऑफ सन्स हीट ऑन द रॉक्स, सन की रोशनी पड़ती है रॉक्स पे. एक्शन ऑफ रेन ऑन रॉक्स, लगातार बारिश पड़ती है. डेड प्लांट्स एंड एनिमल गेट मिक्स विद द सॉइल, जो भी जानवर जीव इसमें मरते गए वो सब इन सब में मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते गए. फाइन पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल, और इससे क्या बन गया, हमारा मिट्टी एकदम छोटा छोटा पाउडर की तरह बन गया. The soil is formed by breaking down of rocks. It takes thousands of years to form a small amount of soil. ठीक है. अब ये जो ब्रेकिंग रॉक के टूटने की वजह से बन रहा है और इसमें लगभग हजारों साल लग जाते हैं. ठीक है, इसीलिए ये बहुत स्मॉल, मतलब बहुत कम अमाउंट में बहुत सारे रॉक्स टूटते हैं तो थोड़ी सी मिट्टी बनती है. द कलर ऑफ सॉइल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये हर जगह पे अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, रंग भी अलग अलग होता है. सॉइल में भी लाइट ब्राउन इनटू प्लेस एंड डार्क ब्राउन इन अनदर. इन इंडिया रेड सॉइल एंड ब्लैक सॉइल आर आल्सो फाउंड. ठीक है, कहीं कहीं पे ये ब्राउन कलर का होता है, कहीं कहीं पे ये डार्क कलर का होता है. ठीक है, हमारे इंडिया में ज़्यादातर रेड सॉइल मतलब लाल कलर की मिट्टी और ब्लैक सॉइल मतलब काली मिट्टी पाई जाती है. ठीक है, अब सॉइल कंपोजिशन देखेंगे कि सॉइल में क्या क्या होते हैं. Take some soil from a garden, put the soil into the jar, fill the jar with water, cover it with a lid and shake it well. Leave it undisturbed. After some time observe different layer of the soil. क्या करते हैं कि अपने गार्डन में से एक मुट्ठी मिट्टी लेके आते हैं और उसे एक जार में पानी भर के उसमें डाल के उसको अच्छे से क्या कर देते हैं, शेक कर देते हैं, हिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं. अच्छे से मिक्स करके उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ देते हैं बिना टच किए कि सब कुछ सेटल डाउन हो जाने दो. ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, उसमें दिखाई देता है कि द लेयर एट द बॉटम कंसिस्ट ऑफ द ग्रेवल्स मतलब गिट्टी जो छोटे छोटे पत्थर के कण हैं वो हमें थोड़ी देर बाद दिखाई देते हैं कि जो मोटे मोटे ग्रेवल्स हैं, जो गिट्टी है वो नीचे बैठ गई है. उसके ऊपर क्या दिखाई देता है, एबव इट देयर इज अ लेयर ऑफ फाइन सैंड. उसके जस्ट ऊपर छोटे छोटे बालू के कण दिखाई देंगे. उसके ऊपर एबव द लेयर ऑफ सैंड वी फाइंड द क्ले. उसके ऊपर एकदम चिकनी मिट्टी तुमको दिखाई देगी. देन देयर इज अ लेयर ऑफ मडी वाटर. फिर उसके बाद तुमको कीचड़ वाला पानी दिखाई देगा. ठीक है, जो धुंधला सा दिखाई देगा. तो ये 3 टाइप के हैं, ये ग्रेवल है और ये सैंड है, ये क्ले है, इसके बाद ये मडी वाटर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे प्योर वाटर जिसमें थोड़े बहुत ह्यूमस दिखाई देंगे. तो ये डिफरेंट कलर्स ऑफ सॉइल है. ये ब्लैक सॉइल हो गया, ये ब्राउन सॉइल, ये रेड सॉइल, ये वाइट और ये दूसरा कलर सॉइल. द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल फ्लोटिंग ऑन वाटर आर कॉल्ड ह्यूमस. ठीक है, वो जो डेड प्लांट के और एनिमल्स के कुछ कण है जो पानी में तैरते हुए मिलते हैं उनको ह्यूमस कहा जाता है. ह्यूमस हेल्प टू होल्ड वाटर एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट इन द सॉइल. जो ह्यूमस होता है ये वाटर को होल्ड करके रखता है और सॉइल में न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है. दस ह्यूमस मेक द सॉइल फर्टाइल. दिस शोज द वेरियस कंपोजिशन ऑफ सॉइल. ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि ह्यूमस जो है वो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, फर्टाइल बनाता है, और इसी तरीके से ये हमारी मिट्टी का कंपोजिशन शो करते हैं. नेक्स्ट है सॉइल कंटेन्स वाटर. मिट्टी जो है, मिट्टी में पानी होता है. कैसे, टेक सम सॉइल इन द कंटेनर, कवर इट अ लिड,
Heat the container for some time. Open the lid. We see the drops of water on the lid. This shows that soil contains water. The water in the soil forms vapor on heating. The vapor touches and cools down to form a droplets of the water. The water trapped in the soil is called moisture. ठीक है, पानी में मिट्टी में पानी होता है, ये हमें कैसे पता चलेगा? उसी तरीके से अपने गार्डन से एक मुट्ठी मिट्टी लेके आओ, उसको किसी एक कंटेनर में रख दो, कटोरी में या किसी चीज़ में। रखने के बाद उसको हीट करो और ऊपर से ढक दो। ठीक है, उसको ढकने के बाद क्या पता चलेगा? जब थोड़ी देर बाद उसको ओपन करोगे ना, तो ये जो ढक्कन है उसमें तुमको वाटर के ड्रॉप्स दिखाई देंगे, बूंद बूंद। तो उससे क्या पता चलता है कि मिट्टी में पानी था। जैसे ही हमने इसको हीट किया तो वो पानी जो है इवापोरेट होके वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ। वाटर वेपर में कन्वर्ट होके जब ऊपर की ढक्कन उसको ठंडी मिली तो कंडेंसेशन हो गया। फिर वही है ना, वाटर वेपर को जब ठंडा मिलता है तो वो वाटर वेपर फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो वाटर बन गया। वही ड्रॉप्स के फॉर्म में हमें दिखाई देता है। तो वो क्या है? उसी वाटर वेपर को क्या कहा जाता है? मॉइस्चर कहा जाता है। ठीक है, सॉइल कंटेन एयर्स। सॉइल में एयर भी होता है। क्या होता है? एयर। ये ऐसे कैसे पता चलेगा? टेक सम गार्डन सॉइल इन जार, पोर सम वाटर ओवर इट, bubbles will form in the soil. This happens because the trapped air present in the soil escape in the form of bubbles. This shows that soil contains air. ठीक है, अब मिट्टी में हवा होता है, ये कैसे पता चलेगा? एक जार ले लो और अपने गार्डन से एक मुट्ठी मिट्टी लेके आओ, जार में डाल दो मिट्टी, उसके बाद उसमें पानी डालो। पानी जैसे ही डालोगे ना, उसके बाद उसमें से बुलबुलाहट, ऐसे बबल्स निकलेंगे। तो वो बबल्स क्यों निकल रहे हैं? वो मिट्टी में जो एयर फंसा हुआ था बीच बीच में, वही एयर निकल रहा होता है बबल के फॉर्म में। जैसे कभी पानी में डूब के मुंह से सांस छोड़ते हो तो बबल निकलता है, हाँ निकलता है ना। तो मुंह से हवा निकल रही होती है, तो पानी में उसको जगह नहीं मिलता, तो वो बबल के फॉर्म में ऊपर निकलती है। तो एयर जो है पानी में जब भी निकलता है तो वो बबल बन के निकलता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो जो एयर है वो मिट्टी में प्रेजेंट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ रॉक्स पार्टिकल एंड द अमाउंट ऑफ ह्यूमस प्रेजेंट इन द सॉइल, इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। ठीक है, मिट्टी जो है वो 3 टाइप्स की होती है, 3 टाइप में डिवाइड की गई है। एक होता है सैंडी सॉइल, एक होता है क्लेई सॉइल, और तीसरा होता है लोमी सॉइल। ठीक है, सैंडी सॉइल क्या होता है? दिस ग्रुप ऑफ सॉइल कंटेन बिग पार्टिकल्स ऑफ रॉक कॉल्ड सैंड। ये जो सैंडी सॉइल होते हैं, इसके पार्टिकल्स थोड़े बड़े बड़े होते हैं, बालू के कण की तरह। जैसे उसी को क्या कहा जाता है? बालू कहा जाता है। इट हैज़ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ह्यूमस प्रेजेंट इन इट। इसमें ह्यूमस बहुत कम पाया जाता है, इसीलिए रेत में ज़्यादा फर्टिलिटी नहीं होती है, पर उपजाऊ नहीं होती। उसमें कुछ भी लगा दोगे तो सूख जाएगा, उगेगा ही नहीं। दिस टाइप ऑफ सॉइल हैज़ लॉट ऑफ एयर इन द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। लेकिन इसमें हवा ज़्यादा होती है, बीच बीच में जगह ज़्यादा होता है, तो इसमें हवा ज़्यादा होती है। सैंडी सॉइल कंटेन होल्ड मच वाटर, और ये ज़्यादा पानी स्टोर करके रखता है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन डिजर्ट एंड नियर अ रिवर। ये ज़्यादातर डिजर्ट एरिया में तुमको देखने को मिलेगा और नदी के किनारे मिलेगा। ठीक है, अब क्लेई सॉइल क्या होते हैं? This group of soil is formed with fine particles of rock. ये जो है ये रॉक के फाइन पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। There is no space of air between the particles. इनमें पार्टिकल्स के बीच में हवा नहीं होती। This soil can hold a lot of water. Clay soil is used by pottery to make potteries. ठीक है, ये जो होते हैं ये पानी को, ये भी बहुत ज़्यादा पानी होल्ड करके रखते हैं अपने साथ, और ज़्यादातर ये पोट्री बनाने के काम आता है। आप पूछो पोट्री क्या है? पोट्री है जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं। ठीक है, जैसे कुल्हड़ हो गया, दिया हो गया, और भी पॉट्स हो गए, घड़ा हो गया, वो सब किससे बनता है? क्लेई सॉइल से। व्हाट इज लोमी सॉइल? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ
सैंड एंड क्ले। ये जो है ये सैंड और क्ले का मिक्सर होता है। इट ऑल्सो कंटेन अ लॉट ऑफ ह्यूमस। इसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इट कैन ऑल्सो होल्ड बोथ एयर एंड वाटर। इसमें हवा पानी दोनों मौजूद होते हैं। दिस इज वाई द लोमिक एयर इज सुटेबल फॉर क्रॉप ग्रोइंग। इसीलिए ये फसल उगाने के लिए बहुत लाभदायक होता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ यूजेज ऑफ सॉइल। ठीक है, जो मतलब सॉइल का यूज है उसका क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, फर्स्ट सॉइल सपोर्ट बोथ प्लांट एंड एनिमल। पहले ही हमने पढ़ा था ना कि जो मिट्टी होती है वो प्लांट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और एनिमल्स के लिए भी। स्मॉल एनिमल्स लाइक माउस, रैट, अर्थवर्म, स्नेक, एंड स्नेल्स लिव इन द सॉइल। जो छोटे छोटे जानवर होते हैं जैसे चूहा हो गया और रैट हो गया, अर्थवर्म हो गए मतलब केचुआ हो गया, सांप, एंट और स्नेल्स घोंघा, ये सब कहाँ रहते हैं, ये सब मिट्टी में रहते हैं। थर्ड, पॉटर्स मेक टॉयज, पॉट्स, वेसेस यूजिंग क्ले सॉइल। जो पॉटर्स होते हैं, पोट्री बनाने वाले लोग, वो लोगों को मिट्टी से ही उनका कारोबार चलता है, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंस है। प्लांट ग्रो इन सॉइल, सॉइल प्रोवाइड्स। प्लांट्स जो होते हैं वो मिट्टी में ग्रो करते हैं और जो मिट्टी होता है वो प्लांट्स को वाटर और मिनरल प्रोवाइड करता है। अगर यहाँ पे कोई प्लांट नहीं होंगे तो कोई फूड नहीं होगा और हमारे लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। नेक्स्ट है सॉइल इज ऑल्सो यूज टू मेक ब्रिक्स। जो ईंट होता है जिससे हमारा घर बनता है, वो ईंट, कच्चा ईंट देखे वो मिट्टी का ही बना होता है, उसको पका के वो रेड कलर का बनता है। और ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। फटाफट से एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट है टू गेट डैश रूट्स ऑफ प्लांट गो इनटू द सॉइल। ठीक है, क्या पाने के लिए जो प्लांट्स होते हैं वो मिट्टी में होते हैं, मिनरल्स, वाटर, बोथ। तो इसका आंसर है बोथ, ऑप्शन सी। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ डैश फॉर्म्स द सॉइल। ठीक है, किस चीज़ को ब्रेक करने से मिट्टी बनता है, डे, मड या फिर रॉक्स। तो इसका आंसर होगा रॉक्स। डैश इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ के टॉप मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। ठीक है, मैच द कॉलम ए एंड बी। ब्रेकिंग ऑफ सॉइल, सॉइल फॉर्मेशन। डेड एनिमल्स मेक सॉइल fertile. Earthworms lives in soil. Moisture form humus. ये गलत है। ठीक है, जो ब्रेकिंग ऑफ सॉइल होता है इसको सॉइल फॉर्मेशन कहते हैं। डेड एनिमल्स जो होते हैं वो ह्यूमस बनाते हैं। अर्थवर्म लिव्स इन सॉइल। Moisture is the water trapped in soil. Manure make the soil fertile. Very short answer type question. Small parts of dead and plants. ठीक है, small parts of dead plants and animal found in soil is called fertile, नहीं, is called humus. Next है फार्मर्स ऐड दिस टू द सॉइल टू मेक इट फर्टाइल। फार्मर्स इसको ऐड करता है अपने सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, क्या, ह्यूमस। ठीक है, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ ऑन विच प्लांट ग्रो इज कॉल्ड सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट है गिव टू एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स दैट सॉइल कंटेन्स। तो इसमें ह्यूमस भर सकते हो, वाटर भर सकते हो और एयर भी लिख सकते हो। ठीक है, एनिमल्स दैट लिव इन सॉइल, तो माउस, अर्थ, वर्म। ठीक है, थर्ड है प्लांट गेट्स फ्रॉम सॉइल। प्लांट सॉइल से क्या लेता है, वाटर एंड मिनरल्स। सॉइल कलर ब्लैक, रेड। ठीक है, ब्लैक, रेड। फिर है क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट है डिफाइन ह्यूमस। तो इसका आंसर है द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स
फ्लोटिंग ऑन वाटर आर कॉल्ड ह्यूमस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सॉइल। तो इसका आंसर है सॉइल इज द अपर मोस्ट सॉफ्ट लेयर ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस का क्या इम्पोर्टेंस है? तो ह्यूमस हेल्प्स टू होल्ड वाटर एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। ये पानी को होल्ड करके रखता है और सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ विल यू शो द राइट एनी टू थिंग्स दैट सॉइल कंटेन। ठीक है, राइट एनी टू थिंग दैट सॉइल कंटेन्स। तो इसका आंसर है ग्रेवल एंड सैंड्स आर टू थिंग्स दैट सॉइल कंटेन्स। ठीक है, नेक्स्ट है अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट है हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड। तो इसका आंसर है हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड, द रॉक्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस, द स्मॉलर पीसेस रब अगेंस्ट ईच अदर एंड break down further to become fine particles of the soil। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज सॉइल कंटेन। सॉइल क्या कंटेन करता है? तो इसका आंसर है सॉइल कंटेन्स वाटर, एयर, स्टोन्स, सैंड, क्ले एंड ह्यूमस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू शो दैट सॉइल कंटेन एयर। AIR एयर। ठीक है, इसका आंसर होगा टेक सम गार्डन सॉइल इन अ जार, पोर वाटर ओवर इट। ठीक, फिर बबल्स विल फॉर्म इन द सॉइल। ठीक है, एक जार लेना है, उसमें मिट्टी को रखना है, फिर उसमें पानी भर देंगे तो उसमें बबल्स दिखाई देंगे। दिस हैपेंस द ट्रैप्ड एयर प्रेजेंट इन द सॉइल एस्केप इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। ठीक है, तो उसमें से एयर जो है वो बबल के फॉर्म में निकलता हुआ दिखाई देगा। दिस शोज दैट सॉइल कंटेन एयर। और इससे क्या पता चलता है कि मिट्टी में एयर प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ विल यू शो दैट सॉइल कंटेन वाटर। अब ये कैसे पता चलेगा कि सॉइल जो है उसमें पानी भी पाया जाता है। ठीक है, टेक सम सॉइल इन द कंटेनर, कवर इट विथ अ लिड। पानी एक कंटेनर में मिट्टी ले लेना है, फिर उसको ढक्कन से ढक देना है। हीट द कंटेनर फॉर सम टाइम, फिर उसके बाद उस कंटेनर को हीट करना है कुछ समय के लिए। ओपन द लिड, वी विल सी द ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द लिड। जब हम ढक्कन को खोलेंगे तो हमें उस ढक्कन पे वाटर के कुछ ड्रॉप्स दिखाई देंगे। दिस शोज दैट सॉइल कंटेन वाटर। और ये शो करता है कि सॉइल में वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, वाटर उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, ठीक है, और ये इसका क्या है, ये इसका हार्ड वर्ड्स है जिसका मीनिंग लिखा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चैप्टर 6 जिसका नाम है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग क्लास 3 के चैप्टर 6 जिसका नाम है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। आज की वीडियो हमारी कैसी लगी, आई होप आपको पसंद आया होगा। आप उसको लाइक और शेयर कर सकते हैं अगर आपको पसंद आया। और आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।